अगर आप लोगों के सामने अगर दो नौजवान जुड़वा भाई को अगर रख दिया जाए तो आप सामने में ये पहचान जाएंगे कि इस लड़का का नाम ये है, इस लड़का का नाम ये है। लेकिन उसमें से अगर कोई एक भाई अगर आपको रास्ते में अकेले अगर मिल जाए तो फिर आप वहां पर क्या होता है, आपके लिए पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और आप उनसे पूछते हैं कि हम समझ नहीं पाए, क्या बड़ा वाला भाई है कि छोटा वाला भाई है। वो लड़का हंसता है, मुस्कुराता है, फिर आपका जवाब देता है कि वो बड़ा वाला है, हम छोटा वाला है। लेकिन हमारे फार्मूला के साथ भी यही होता है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स को अगर सीन्स फोड़ के अगर बात अगर कही जाए तो तुरंत वो सीख भी जाते, तुरंत भूल भी जाते। उनका माइंड क्या होता है, कंफ्यूजन में चला जाता है। अब जैसे कि हम लोग सीन्स फोर के बारे में देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन में इसका प्रयोग कहां पर कैसे और कैसे किया जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर सीन्स को भी अलग लिख दिए हैं, फोर को भी अलग लिख दिए हैं। आप लोग को पता चल रहा होगा यहाँ पर कि सीन्स का नियम अलग है, फोर का नियम यहाँ पर अलग है। अब जैसे कि सीन्स मतलब भी से होता है, फोर मतलब भी से होता है। अब सीन्स का प्रयोग जिस टाइम के साथ किया जाएगा आप लोग उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, और फोर का प्रयोग जिस टाइम के साथ किया जाएगा आप उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में समय की अवधि कहा जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम को समय की बिंदु कहा जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर आमने सामने इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को मतलब ये सीन्स का नियम हो गया और यहाँ पर ये फोर का नियम हो गया, ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीन्स का प्रयोग सप्ताह के 7 दिनों के नाम के साथ किया जाता है। अब जैसे कि चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, चाहे जो भी दिन हो। हाँ, एक बात आप माइंड पर मेंटेन करके रखेंगे कि दिन के नाम के साथ ये से होना चाहिए। अगर से रहेगा तभी हम क्या काम करेंगे, सीन्स फोर की बात करेंगे। अगर से अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सीन्स फोर की बात नहीं करेंगे। अब जैसे कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम के साथ करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोमवार से, तो सीन्स मंडे यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर का प्रयोग दिन दिनों तथा कई दिनों के साथ करते हैं। अब जैसे कि एक दिन से है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 4 1 डे। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, एक दिन से और सोमवार से दोनों में क्या अंतर है। तो सोमवार कहने से क्या नाम पता चल रहा है, लेकिन एक दिन कहने से बेटा यहाँ पर नाम पता नहीं चल रहा है। तो जिसमें नाम आ जाएगा उसमें क्या करना है कि आपको सीन्स डाल देना है, लेकिन जिसमें नाम अगर नहीं पता चले उसमें करना क्या है कि फोर डाल देना है। ठीक है। उसी तरह से हम आपके सामने में 2 ऑप्शन रखते हैं कि आप लोग गौर कीजिएगा। पहला ऑप्शन रविवार से और दूसरा ऑप्शन है 5 दिन से। अब आप लोग बताइए किसमें सीन्स लगाइएगा, किसमें फोर लगाइएगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है रविवार से, आप इसके साथ क्या लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे, और 5 दिन से इसके साथ क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। उसी तरह से शुक्रवार से रहेगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, सीन्स फ्राइडे लिखेंगे। अगर ये रहेगा 7 दिन से तो फोर 7 डेज लिखेंगे। तो कहना यहां पर यह है कि आप लोग मतलब हम आमने सामने डाल दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम पता चल रहा है, यहाँ पर नाम पता नहीं चल रहा है। तो इसका मेन पहचान है। तो जिसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि मंगलवार से तो सीन्स ट्यूजडे। अगर आता 10 दिनों से तो 10 डेज, चाहे वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, 100 दिन हो, 365 दिन हो, चाहे 1000 दिन क्यों नहीं हो। अब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर कम दिन वाला अगर है तो उसके साथ क्या करना है कि फोर लगा देना है। अगर 365 दिन रहे, 1000 अगर दिन रहे तो उसके साथ क्या करना, सीन्स लगा लेना। तो ये सोचना आपका गलत है। यहाँ पर सिर्फ इतना माइंड मेंटेन आप लोग कर लीजिए कि अगर दिन का नाम अगर पता चल जाए तो सीन्स डाल देना है। अगर नाम अगर नहीं पता चलता है तो क्या करना है कि आप लोगों को फोर लगा लेना है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई आदमी थोड़ा सा आपको परेशान क्या करेगा, आपसे ये सवाल पूछेगा
कि आप सिंस 4 के बारे में जानते हैं, तो आप बोले हम जानते हैं। अब आपसे सवाल ये करेगा कि तो फिर बता दीजिए कि वनडे में और मनडे में क्या अंतर है, वनडे में और मनडे में क्या अंतर है। ताकि सवाल का सीधा सा सिंपल सा आप लोग जवाब दीजिए यहां पर कि वनडे को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाएगा और मंडे को पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाएगा। तो मंडे को पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, और वनडे को पीरियड ऑफ टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो जहां तक मेरा सवाल है कि आप लोग को समझ में आ गया हो, थोड़ा सा दूसरी चीज एक चीज हम आपको और समझा देते हैं। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है कि सिंस लास्ट मंडे। अब कभी कभी आपके माइंड में एक सवाल पैदा हुआ कि सर ये जो लास्ट है, कभी हम क्या करते हैं कि मंडे के बाद देखते हैं, कभी मंडे के पहले देखते हैं। तो ये लास्ट का प्रयोग या तो मंडे के बाद कीजिए चाहे मंडे के पहले कीजिए, दोनों ही तरीका से। अब ऐसा नहीं कि हम टीचर यहाँ पर मंडे के पहले लास्ट डाल दिया कि मेरा वाला सही हो जाएगा। अगर आप लोग वहां पर क्या काम करते कि मंडे के बाद अगर डाल देते तो आप वाला गलत हो जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि दिन के नाम के साथ क्या लगाना है, और दिन का नाम नहीं रहे तो फिर क्या लगाना। तो फिर याद कर लीजिए, दिन का नाम रहेगा तो सिंस डाल देना, दिन का नाम नहीं रहेगा तो फोर डाल देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कई दिनों से, तो कई दिनों से अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर सेवरल डेज लिखेंगे। उसी तरह 10 दिन हो 15 दिन, उसके साथ क्या करना है कि आप लोग फैसला कर लेंगे कि अब सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ। चलिए सेकंड पॉइंट पर हम लोग गौर करते हैं। आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि सिंस का प्रयोग बजे के साथ किया जाता है, चाहे 1 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 24 बजे, चाहे वो 18 बजे, उससे कोई मतलब, बजे आना चाहिए। तो बजे रहेगा तो क्या लिखेंगे, हाँ शर्त यह है कि बजे के साथ से बेटा होना चाहिए, तभी हम सिंस 4 की बात करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 1 बजे से तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 ओक्लॉक, 2 बजे से तो क्या लिखेंगे, सिंस 2 ओक्लॉक लिखेंगे, 3 बजे से तो क्या लिखेंगे, सिंस 3 ओक्लॉक। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपके ट्रांसलेशन में क्वेश्चन आ जाता है 3 PM से या 3 AM से। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, और एम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बजे अगर रहेगा तो क्या लगा लेना, सिंस लगा लेना है। अब यहाँ पर यह सिंस का 2 नंबर समझ में आ गया, वो 4 का 2 नंबर देखते हैं। हम दोनों का मतलब आमने सामने से लिख दिया कि ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब 2 नंबर में यहाँ पर कि 4 का प्रयोग घंटा, घंटों तथा कई घंटों के साथ किया जाता है। 1 घंटा से तो 4 एन आवर, 2 घंटों से तो 4 2 आवर्स लिखेगा, कई घंटों से तो 4 सेवरल आवर्स लिखेंगे, 5 घंटों से तो क्या लिखेंगे, 5 आवर्स। उसी तरह 20 घंटा, 50 घंटा, 100 घंटा, 1000 घंटा, यानी घंटा आना चाहिए। घंटा यानी समय के रूप में अगर आ जाता हो तो हम क्या काम करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। अब हम आपके सामने में 2 ऑप्शन रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर यह है कि 7 बजे से, सेकेंड ऑप्शन आपका है 7 घंटा से। अब आप लोग बताइए कि किस में आप सिंस लगाएंगे, किस में 4 लगाएंगे, क्या बता सकते हैं? अच्छा, हाँ, तो कहना यहाँ पर यह है कि आपका क्या नाम यह कि सर हम लोग 7 बजे के साथ क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, और 7 घंटा के साथ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अगर ये कहा जाए कि 10 बजे से, तो फिर क्या कीजिएगा, इसमें भी क्या करना है कि सिंस लगा लेना है। 10 बजे से तो सिंस 10 ओक्लॉक, अगर यही रहता 10 घंटा से तो क्या लिखेंगे हम, 4 10 आवर्स लिखेंगे। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा। आपका सिंस का तीसरा पॉइंट यह है कि सिंस का प्रयोग वर्ष के 12 महीनों के नाम के साथ करते हैं, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर नवंबर, यानी कोई भी महीना का अगर नाम अगर आ जाता है तो आप उसके साथ भी बेटा क्या करेंगे कि आप लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर नाम अगर नहीं आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर वही अगर नाम अगर नहीं आता है तो उसमें क्या करेंगे कि 4 का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ मार्च से, तो सिंस मार्च लिखेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ 1 माह से, तो अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ अप्रैल से, तो सिंस अप्रैल लिखेंगे। आगे की लाइन में यहां पर यह 2 माह से, तो 4 2 मंथ्स लिखेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ सिंस जुलाई, मतलब जुलाई से, लेकिन यहां पर यह क्या लिखा हुआ, कई माह से, तो 4 सेवरल मंथ्स लिखेंगे। अब आपके सामने में 2 ऑप्शन रखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन है मार्च से, सेकेंड ऑप्शन है 5 माह से, या 5 महीना कह लीजिए आप लोग उसको। तो मार्च से है, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस मार्च। अब आपको यहां पर ये कहा जाएगा दिसंबर से। अगला ऑप्शन है आपके सामने में 12 महीना से, या 12 माह कह लीजिए आप लोग। अब जैसे कि दिसंबर से है तो इसके साथ क्या लिखेंगे आप लोग, सिंस दिसंबर लिखे, क्योंकि नाम पता चल रहा है।
लेकिन 12 माह करने से नाम पता नहीं चल रहा है। इसके साथ क्या करेंगे कि आप लोग 4 का प्रयोग करेंगे, यानी 412 मंथ्स लिखेंगे। लेकिन हमेशा हम आपको एक बात याद दिला देना चाहते हैं कि इतना याद रखिएगा कि समय के साथ से होना चाहिए। अगर से रहेगा तभी हम sin स्क्वायर की बात करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे हम। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको इसका 3 नंबर समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर पर हम लोग गौर कर लेते हैं। चौथा नंबर में है कि सीन्स का प्रयोग वर्ष के नाम के साथ करते हैं। जैसा वर्ष का नाम क्या कहते हैं 1996 से, 1997 से, या कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं 2000 से, 2001 से, 2002 से, 2003 से, 2004 से, कभी कभी ऐसा कहने में आ जाता है। लेकिन अभी आपको बतला देना ये हम चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि 1997 से। अब इसको क्या लिखेंगे, सिंस 1997 लिखेंगे। अब यहां पर नाम पता चल रहा है तो क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक वर्ष कहने से नाम नहीं पता चल रहा है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर ए ईयर लिखेंगे। अब इसमें भी हम आपको क्या करते हैं कि अंतर करवा देते हैं, थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा। इसके चौथा पॉइंट में गौर कर लीजिएगा। जैसे कि आपके सामने में 2 ऑप्शन है 1947 से, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सिंस 1947, 1947 से। अगर यही ऑप्शन में अगर रहता 10 वर्षों से तो 4 क्या लिखेंगे, 10 ईयर्स लिखेंगे। तो 1947 कहने से वर्ष का नाम आ रहा है, लेकिन 10 वर्ष कहने से नाम नहीं आ रहा है। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, अगला सवाल आप लोगों से हो सकता है कोई आदमी आपसे ये करेगा, आप बताइए कि 1947 में 10 वर्ष में क्या अंतर है। तब सीधा से एक लाइन में कह दीजिए कि 1947 क्या है, ये क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन 10 वर्ष जो है ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और कोई अंतर नहीं है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को मतलब लोग बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा सवाल डालते हैं कि, और बच्चा उनके सामने में क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। इसलिए हम क्या काम किए कि आज हम आपके सामने में दोनों सामने सामने रख दी ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा, ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है, कई वर्षों से इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गलती कर लेते हैं। कभी कोई सिंस लगा लेता है, कभी 4 लगा लेता है। तो कई वर्षों से भी अगर रहेगा तो उसमें सिंस नहीं लगाना, किसका प्रयोग करना है, 4 का प्रयोग करना है। तो जहां तक मेरा सवाल है कि आप लोगों को चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिंस का 5वां पॉइंट देख लेते हैं कि सिंस का प्रयोग मॉर्निंग, इवनिंग, नून, चाइल्डहुड, और उसके बाद यहां पर नाइट है, लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, समर है, होली है, दीपावली है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। इसमें करना यहां पर यह है, जैसे कि कोई आपसे ये कहेगा कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। शाम से खेल रहा हूं तो सिंस इवनिंग। अब जैसे कि दोपहर से रहेगा तो उसी तरह सिंस नून लिखेंगे, बचपन से रहेगा तो सिंस चाइल्डहुड लिखेंगे, रात से तो सिंस नाइट लिखेंगे। कल रात से यानी बीते हुए रात की बात हो रही है, तो यहां पर इसमें भी क्या काम करेंगे हम लोग कि सिंस लास्ट नाइट लिखेंगे। उसके बाद अब आप चलिए यहां पर महीना, क्या कहते हैं, ऋतु के साथ। अब जैसे कि हम लोग गर्मी से वहां जा रहे हैं, यानी गर्मी का महीना से हम लोग वहां जा रहे हैं। हम लोग जाड़ा से जा रहे हैं, यानी हम लोग वहां जाड़ा का महीना से जा रहे हैं। हम लोग वहां वर्षा ऋतु से जा रहे हैं, हम लोग वहां बसंत ऋतु से जा रहे हैं। तो ये सब के साथ भी करना क्या है, उसके साथ आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी पर्व आ जाए, जैसे कि मैं वहां होली से जा रहा हूं, मैं वहां दीपावली से जा रहा हूं, मैं वहां छठ से जा रहा हूं, मैं वहां क्रिसमस से जा रहा हूं, मैं वहां ईद से जा रहा हूं, यानी कोई भी अगर पर्व का, अगर मैं रक्षाबंधन से वहां जा रहा हूं, तो किसी भी पर्व के नाम के साथ भी अगर से अगर आ जाता है तो आपको करना क्या, उसके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है। और तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ कल से, तो कल से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस यस्टरडे लिखेंगे। बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड लिखेंगे। होली से है तो सिंस होली। अब ऐसा नहीं कि होली है यहाँ पर तो सिंस होली लग गया। अब उसमें ही कहा जाता है कि छठ से, दीपावली से, तो आप वहां पर ये क्या काम करते, 4 लगा देते। ऐसा करना क्या होता है कि गलत हो जाता है। अब यहाँ पर सिंस का ये 5वां नंबर था। अब ये 4 का 5वां नंबर देख लेते। 4 का 5वां नंबर है कि 4 का प्रयोग अ वीक, मतलब 1 सप्ताह से, 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 10 सप्ताह, यानी अगर ऐसे अगर रहेगा तो उसके साथ भी क्या करना है कि आपको 4 का प्रयोग करना है। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अगर इस टाइप का भी अगर सेंटेंस, जैसे आपसे कोई आदमी ये कहेगा कि मैं
5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहां पर सिंस लगाइएगा कि 4 लगाइएगा। तो सीधी सी बात है कि वहां पर क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, 5 मिनट्स बोलेंगे। अगर 4 क्या करें यहाँ पर सिंस 5 मिनट्स अगर बोल देती तो बोलना क्या हो जाएगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर आप लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और आगे वाला में यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अ लॉन्ग टाइम है, जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम डाल दिए हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मानी होता है कि लंबे समय से। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 मिनट से, तो फॉर 2 मिनट्स हो जाएगा। तो उसी तरह का 4 मिनट 10 मिनट आएगा तो आप लोग खुद फैसला कर लीजिएगा कि कहां पर सिंस लगाना है, फॉर लगाना है। अब चलिए हम आपके सामने में 2 ऑप्शन रख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, मैं कल से वहां जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर 2, मैं 10 मिनट से वहां जा रहा हूं। किसमें सिंस लगाइएगा, किसमें फॉर लगेगा। मैं कल से वहां जा रहा हूं, इसमें सिंस लगा देना है। मैं 10 मिनट से वहां पर जा रहा हूं, इसमें क्या करना है, फॉर लगा देना है। तो फॉर 10 मिनट्स हो जाएगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सिंस फॉर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है कि आज के बाद आप लोगों को सिंस फॉर में कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।